मेरी कनीज तेरे दर पे है आई। मैं जमाने के सामने ये राज खोल दूंगा कि आपने छुप के शादी की मेरी फूफी के साथ और उसे अपने हक से महरूम कर दिया। तू राज खोलेगा मेरा? तेरी हाँ में हाँ मिलाने का ये मतलब है कि तू बड़े सरकार को ललकारे? जा, निकल जा यहाँ से। अगर बड़े सरकार राजी नहीं तो नहीं देती तुझे नूरा फिरोज। चिढ़ा हुआ है बचपन के रिश्तों से। ये बचपन के रिश्ते, ये चीजें बचपन के साथ खत्म हो जाती हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि लड़के जब किसी लड़की की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो फिर वहां से दस्तबरदार होना उनके बस की बात भी नहीं होती। थोड़ा सा संभलने दो। यकीन करो, अगर ये सब मेरे बस में होता तो मैं खुद तुम्हारी शादी एहराम से कराता, लेकिन मैं तो हमेशा की तरह मजबूर हूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बिला झिझक। उसका नाम मेरे सामने ले लो, कसम से मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। क्या मतलब? ऐसा ना करें अब्बा जी, इस दुख में बड़ा दर्द है। मैं तो सोचती थी कि जब मेरा बाप आएगा तो मेरे सब दर्द दूर हो जाएंगे, मगर मेरा बाप आके मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। कोई नाम है ही नहीं, मैं आपसे क्या कहूं? छोड़ो, सब जानती हूं मैं। क्या? उसका नाम जिसकी खातिर तुम इस रिश्ते से इनकार कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है ताईजान, आपको गलतफहमी हुई है। मैं उसकी माँ हूं, इसलिए उसका नाम लेते हुए घबरा रहे हो मेरे सामने। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बनफ्शे से शादी करना चाहते हो ना? मैं भी ऐसे छुप जाऊंगी जैसे अम्मा छुपी रही। मैं भी मलका जैसा राज बन जाऊंगी। प्लीज प्लीज अम्मा जी। और अगर ये नहीं कर सकते तो अपने हाथों से मुझे जहर ला दे, जिसे खा के मैं खामोशी से मर जाऊं। ये आप क्या कह रही है ताईजान? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझसे नहीं कहा, लेकिन अपने ताया सरकार से तो कहा है ना, और फिर बनफ्शे से भी कह दिया। बस मैं ही बची हूं
बाकी सबको तो कह दिया, सब जानते हैं। अच्छा, उस रात तुम क्या कह रहे थे अपने ताया सरकार से कि उनकी बेटी तुम्हारी जिंदगी है? मगर वो वहां शादी नहीं करना चाहती ताया सरकार, और मैं महज अपनी दादी के किए हुए फैसले पे अपनी जान नहीं देना चाहता ताया सरकार। मेरी जिंदगी आपकी बेटी है, आपके भाई की बेटी नहीं। अगर आपने खुद मेरी उससे शादी नहीं करवाई तो मैं जान दे दूंगा। मेरे पास आपको खुश रखने का और अपने आप को खुश रखने का बस यही तरीका है। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं ना ही राबेल से शादी करूंगा और ना ही बनफ्शे को उस जानवर के सामने गोश्त का लोथड़ा बनाकर डालूंगा। अब खामोश हो जाओ। एक तो खुद बगावत पर तुले हो, दूसरा उसे भी बागी करोगे। मैं खानदान को इतने तूफानों से नहीं गुजार सकता। तो ठीक है, फिर मेरी मौत खामोशी से हो जाएगी, बगैर किसी तूफान के। एहराम, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मैं तुम्हारी मां की तरह हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना अजीब रिएक्शन? जी, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए ना। हाँ हाँ, वो बड़े साईं किधर है? वो अभी कुछ देर पहले बाहर गए हैं, कोई फरियादी आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। बड़े सरकार, बड़े सरकार, आप बाहर आ सकते हैं।
मैं रात भर बिस्तर पे सोया ही नहीं था सरकार, इसलिए मैं आपको बिस्तर पे मिलूंगा ही नहीं। एहराम, मैं इस वक्त एक जज्बाती बाप और ताया की हैसियत से नहीं, बल्कि खानदान के सरबराह की हैसियत से तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मुझे इस वक्त 2 जगह जाना है और ये तुम तय करोगे कि पहले मैं कहां जाऊं। पहला तो ये कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे चचा के घर राबेल के लिए तुम्हारे शगन लेकर जाऊं, और दूसरा ये कि मैं यहां से सीधा अनवार अली के घर चला जाऊं नूर अफरोज की शादी की बात करने। तुम बताओ पहले कहां जाऊं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा है कि आपने मुझसे कहा कि राम, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। बताओ, जहर दे के मारूं या गोली से ही उड़ा दूं? ये जज्बाती बातों का वक्त नहीं है एहरा, ये फैसले की घड़ी है, और फैसले की घड़ी आजमाइश की घड़ी होती है, और आजमाइश में से प्रैक्टिकल होकर गुजरा जाता है, वरना भारी नुकसान का अंदेशा रहता है। चलो उठो, तैयार हो जाओ और मेरे साथ अपनी चाची के घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अनवार अली के घर जा रहा हूं। सरकार, I'm so sorry. मैंने आपका कहा ही। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मेरी बात जरूर मानोगे। आपका नाश्ता हाजिर है छोटे सरकार। रख दे। गुस्ताखी माफ सरकार, पर की आपने गलती है। सारी गलतियां मेरी हैं। मुझे प्लीज सबसे माफी दिलवा दें। गुड्डी भी मुझे उतनी अजीज है जितनी आप। वो गरीब अल्लाह गलत फहमी का शिकार हो गई है। पता नहीं उसके दिल पर क्या गुजरेगी जब हकीकत खुलेगी तो। मुझे यकीन है कि सब मुझे माफ कर देंगे। अब आप जाएं।
जिंद जान सदके सारे आप वारी तेरे कदमों तो नैना वाल आवे। नीरशो, जी अम्मा काली। जा जाके एहराम सरकार के कमरे से बर्तन लेके आ। जी अम्मा काली, मैं अभी ले आती हूँ। अम्मा काली बिना सरकार ने अभी नाश्ता ही ख़त्म नहीं किया कि बर्तन उठवाने भेज दिया मुझे। सुनो, एहराम को नाश्ता दे दिया? जी बीबी मुर्शिद, लेकिन उन्होंने नाश्ता किया नहीं, वो सो रहे हैं। सो रहे? अभी तक? अच्छा चलो, जब जाग जाए तो मुझे बता देना। जी बीबी मुर्शिद। हेलो, उस कंपनी को एहराम डील कर रहा है, उससे बात करो, मुझसे क्या पूछते हो? हेलो। हो तो भाई मैं क्या करूं अगर वो फोन नहीं उठा रहा तो? उसे कॉल करते रहो, उठा लेगा। तो उसे पता नहीं था आज सिग्नेचर्स होने। कमाल है, उसे रिमाइंड भी कराया फिर भी वो फोन नहीं उठा रहा है।
अच्छा तुम एक काम करो, थोड़ा इंतज़ार कर लो, फिर कुछ देर बाद कॉल करना। अगर फिर भी कॉल रिसीव ना करे तो मुझे बताना। हेलो। अच्छा मैं कुछ करता हूं, तुम लोगों को भी हर चीज अर्जेंट बेसिस पे करने की आदत पड़ गई है। हेलो जी बाबा। बेटा ये एहराम कहाँ है? बाबा शायद वो अपने कमरे में होंगे। अच्छा उसे जाके बताओ आज एक ज़रूरी मीटिंग है, क्लाइंट से बात करनी है, मिलना है उससे, उसकी शाम को फ्लाइट है, उसे जाना है। उसे कहो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुंचे। ठीक है बाबा, मैं भी भिजवाती। अच्छा, तो आप यहाँ मजे से आराम फरमा रहे हैं और वहाँ ऑफिस वालों ने आपके खिलाफ एफआईआर कटवा दी है हब्बा के पास। एहराम, 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 बाबा जी की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि आज आपको ऑफिस में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। बाबा जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको तैयार करवा के ऑफिस भेजूं। और पता नहीं इस जिम्मेदारी से अच्छी भी खुशी मिली है मुझे। अच्छा चलो अब उठो, वरना बाबा जी की फिर कॉल आएगी। क्या कहेंगे वो? मेरी इतनी भी नहीं चलती आपके पास कि आपको उठा के ऑफिस भिजवा सकूं। एहराम, एहराम, उठ जाए, बाबा जी का जरूरी काम है। छोटे सरकार, छोटे सरकार जी, बड़े सरकार का फिर से फोन आया है। कह रहे हैं एहराम सरकार तैयार हुए कि नहीं। मगर ये तो उठ ही नहीं रहे। छोटे सरकार, साढ़े सोने सरकार जी उठ जाओ, ताया सरकार का बुलावा आया है। छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार जी,
क्या हुआ छोटे सरकार को? छोटे सरकार जी, छोटे सरकार जी, सरकार जी, मैं छोटे सरकार, बीबी मुर्शद, बीबी मुर्शद। एहराम, एहराम, बाबा, मम्मा, एहराम। बीबी मुर्शद, बीबी मुर्शद, बड़े सरकार, बड़े सरकार, बीबी मुर्शद, बीबी मुर्शद, बड़े सरकार, बीबी मुर्शद, बीबी मुर्शद। एहराम, एहराम, अम्मा। अरे क्या हुआ? बीबी मुर्शद, वो एहराम सरकार को कुछ हो गया है। अम्मा काली, क्या हुआ है? वो बेहोश हो गए। हाँ? क्या हुआ है राम को? बड़े सरकार, छोटे सरकार को कुछ हो गया। वो बेहोश पड़े। कहाँ है वो अपने कमरे में। साईं गाड़ी निकलवाइए। बाबू, गाड़ी निकालो। नूरा फिरोज, चल नीचे चल। सांस ले रहा था ना वो अम्मा। हाँ मेरी बच्ची, चल अब नीचे चल। इस वक्त किसी का तेरी तरफ ध्यान नहीं गया, कोई भी तुझे देख के समझ जाएगा। चल नीचे चल। उसने जहर पी लिया अम्मा। नहीं नहीं, उनकी तबीयत खराब है। झूठ मत बोल अम्मा। सब कह रहे थे अंदर जितने भी पतरे हैं सारे खाली उससे, सारे के सारे खाली पड़े। मेरे लिए भी रख के गया होगा। ऐसे कैसे हो सकते हैं कि अकेले जहर खा ले? मेरा ऐसा रखा होगा। नूरा फिरोज, कहाँ रख गया? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बेईमानी। अम्मा, कहाँ है मेरा जहर? नूरा फिरोज, क्या कर रही है तू? कोई आ जाएगा। मेरे लिए खाया उसने ये सब। मेरे लिए खाया तो मेरे लिए क्यों नहीं रखा? तो क्यों नहीं रखा? होश कर। नहीं करना, नहीं करोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लिए खाया उसने ये सब, मेरे लिए खाया। क्या हुआ मलका? कुछ नहीं बहन काली, वो छोटे सरकार की वजह से परेशान हो गई थी। नहीं अम्मा। हमसे भला ये बात गैरों की तरह छुपाने की क्या जरूरत थी? आधे गांव में बात फैल चुकी है कि पीर एहराम को किसी ने जहर दिया है। वो तो यहाँ आके पता चला है कि उसने खुदकुशी की कोशिश की है।
भरजाई प्लीज इस वक्त खामोश हो जाए। हैरत की बात है जेठ जी, आप तो यूं जाहिर कर रहे हैं जैसे हमें आराम के लिए गैर है। आखिर हमें भी तो बताएं, ये सब कुछ हो क्या रहा है? बड़े सरकार ने तुम दोनों को अस्पताल बुलाया है, आओ मेरे साथ। मुझे भी बुलाया है। आहिस्ता, खामोशी से दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों को बुलाया है, चलो आओ मेरे साथ।